फौज के साथ कांधे से कांधा मिला के खड़े रहे, उनको भी नोटिस, और उनको इस सजा की, इस बात की सजा कि इतनी वफादारी तुम क्यों करते हो, अफराद कुंबा मरवा दिए, अपनी टांगे अड़ा दी, बाजू उड़ा दिए, माल मवेशी रोज आपके मरते हैं गोलाबारी से, आर पार की गोलाबारी से, तो क्यों यहाँ इतनी वफादारी करते हो। इस सजा के तौर पर उनको नोटिस दिए गए। हैरानगी है, आखिर कितनी बड़ी इज्जती है, और ये जानबूझ के इतनी बड़ी सजा जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं देनी चाहिए। मरकजी गवर्नमेंट को अभी भी वक्त है, उन्हें समझ जाना चाहिए। क्योंकि कानून जब से आए हैं एक अफरो तफरी का माहौल हर जगह है। पूरे जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट का सिलसिला अरूज पे है और इलीगल अक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है। लगातार हमारी भी यही कोशिश है कि आप तक खबरें पहुंचाते रहें और क्या कुछ लोगों का कहना है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी चीज़ पे हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट मोहम्मद मारूफ खान साहब, डिस्ट्रिक्ट पुंछ से इनका ताल्लुक़ है। खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। मैं ये जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में एक अफरो तफरी का माहौल इस वक्त छाया हुआ है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि क्या पता हमारी जो लैंड है वो हमसे छिन जाएगी, हमारे घर जो हैं उजाड़े जाएंगे, पीला पंजा चलने वाला है। किस नज़रिए से इस चीज़ को आप देख रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं, ये आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में एक अफरा तफरी का माहौल है, और ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी जंग के वक्त या कोई कुदरती को आफत कहीं नाजुल हो तो लोगों को इतना डर नहीं होता है जितना इस वक्त लोग सहमे हुए हैं और डरे हुए हैं। तो ये अफसोसनाक है, क्योंकि हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, और जमहूरियत में असल ताकत जो है वो आवाम के पास होती है। आवाम जो है वो किसी मुल्क, किसी रियासत की असल मालिक जो है वो समझी जाती है। कोई भी निज़ाम हुकूमत कायम होता है वो एक मखसूस वक्त के लिए होता है, और उसको आगे लाने के लिए भी आवाम के पास असल ताकत है। लेकिन इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग बड़ी बेबसी और बड़ी परेशानी में हैं, जो कि अफसोसनाक है। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के इस जमहूरी मुल्क के लिए ये बड़ा अफसोसनाक है। खान साहब, एक चीज़ और मैं समझने की कोशिश करूंगा, क्या गवर्नमेंट एविक्शन तो कर रही है, घर तोड़ने का काम कर रही है, जिस तरह ऑर्डर ये निकला है कि जितने भी इलीगल अक्रोचेस हैं उनको हटाया जाए, क्या गवर्नमेंट रिहेबिलिटेशन का भी कोई इंतजाम है कि लोगों को उजाड़ने के बाद वो रखेंगे कहाँ पे? देखिए, ये बिल्कुल गलत जो है इसकी तशरीह की जा रही है, लोग इनक्रोचर है। कोई लोग इनक्रोचर नहीं है। जिस वक्त जम्मू कश्मीर सिख राजा से डोगरा महाराजा गुलाब सिंह ने बैनामे में खरीदा, उस वक्त जम्मू कश्मीर भी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड भी, और जो लद्दाख का एरिया चाइना ने जिस पर कब्जा किया है उस समेत ये एक छोटा मुल्क था। और उस वक्त इस कुल सारे की मिला के 2-3 लाख आबादी हुई होगी। आज ये आबादी जो है ये 1.5 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है, सिर्फ जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हिंदुस्तान के पास है, या जिसका इलाक हिंदुस्तान के साथ हुआ। उस वक्त के साथ गवर्नमेंट, चाहे महाराजा की गवर्नमेंट थी, चाहे 1947 के बाद आवाम की चुनी हुई गवर्नमेंट आई, लोगों की ज़रूरत के मुताबिक वक्त पर कानून बनाए जाते रहे, और उन्हीं क़वानीन के ताबे रहते हुए लोग जो है वो ज़मीनें अपने कब्ज़े में लेते रहे, और उन ज़मीनों को बनाने में पहाड़ों पर
ये मंडी का इलाका हो, सुरनकोट का पहाड़ी इलाका हो, मेंढर के पीछे जो कालाबन, सलवा, पठाना तीर, कसबलाड़ी तक जो एक पहाड़ी सिलसिला है, संग्योट जैसा दूर दराज इलाका, वहाँ एक कनाल ज़मीन को हमवार करके काबिल काश्त बनाने के लिए एक कनाल बेहतरीन ज़मीन कहीं प्लेन में ख़रीदना आसान है, वो महंगी है। ये गरीब लोगों ने दूर दराज इलाकों में उन्हें LB6 के तहत, S432 के तहत, बाद अज़ां रोशनी एक्ट के तहत हकूक मालकाना दिए गए और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई, अपना खून पसीना, अपनी हड्डियां निचोड़ के, अपने बच्चों की हड्डियां निचोड़ के उन ज़मीनों को काबिल काश्त बनाने के लिए वहाँ बहुत खर्चे किए और वहाँ सुख की सांस लेने के लिए उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक हर आदमी ने बड़ी ज़िंदगी सारी की जो पूंजी उनके पास थी, घर में अपनी बहू बेटी, अपनी बीवी के जेवर जो है लोगों ने बेच के मकान बनाए। कहीं रोड जो है वो चली गई तो उसके सड़क के साथ कहीं दुकानें जो है की बनाई, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बेरोज़गार लोगों को रोज़गार देने का कोई मनसूबा, कोई प्रोग्राम तो है नहीं, तो उनके रोज़गार के लिए दुकानें बनाई। आज एक जाबराना, एक शाही फरमान, एक डिक्टेटर की हैसियत का हुक्म वो पास करके उन लोगों से ज़मीनें जो है उनके रिकॉर्ड पहले ख़त्म किए गए, चोरी छुपे, बग़ैर सुने, उन्हें बग़ैर उनकी कोई दलील लिए, जो कि बुनियादी असूल है कानून का कि नो बॉडी कैन बी पनिश्ड अनहर्ड। आप बग़ैर सुने किसी को सज़ा नहीं दे सकते। सूरत में इनके पास पहले वो फार्मूला होना चाहिए कि किसी आदमी ने बंजर पहाड़ी ज़मीन बनाने में 2 या 3 पुश्तें उसकी लगी हैं, वो असेसमेंट होनी चाहिए कि वो आज की उजरत के हिसाब से वो कितने लाख का करोड़ की बनती है। वहाँ उसने मकान बनाया है शेल्टर के लिए, उसकी कीमत क्या है? दुकान जिसने बनाई है वो दुकान की कीमत क्या है? वो गवर्नमेंट को पहले और फिर वो उनको देने के बाद उनके शेल्टर का बंदोबस्त करना चाहिए। जिन लोगों को बेरोजगार बनाने जा रहे हैं उसके रोजगार के लिए पहले जो है एक फार्मूला गवर्नमेंट को लेके आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है इनके पास तो ये तो सीधा सीधा आवाम के साथ एक जंग है, आवाम की तबाही के असबाब मुहैया किए जा रहे हैं जो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले कल के लिए इसके नताज बहुत भयानक होंगे। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया जा रहा है कि 5 से 15 मरले तक रेगुलराइजेशन की स्कीम आ रही है, क्या लग रहा है इसमें आपको? देखिए, हिता पीर पंचाल हो, चनाब वैली हो, या इसी तरह उधमपुर कठुआ के दूर दूर इलाके हैं, रियासी का पीछे पहाड़ी इलाका है, वहाँ किसी आदमी ने स्टेट लैंड पर पहले उसको LB6 के, फिर S432 के हकूक मिले या रोशनी एक्ट के तहत हकूक मिले। वो एक्ट थे, वो एक्ट जो हैं जिनके तहत उनको हकूक मिले और उन्होंने उस पर जो है खर्चे किए, उनका क्या कसूर है? एक्ट गैर कानूनी अगर बने तो आपने वो ख़त्म किए, लेकिन उन लोगों की इंडस्ट्री समझें, उनकी बिजनेस समझें, उनकी सारी माली पूंजी समझें। वो है उस इलाके में कहीं किसी ने 10 कनाल 20 कनाल काप जो है बनाई हुई है, जहाँ से वो घास चारा माल मवेशियों के लिए पैदा करता है और वो माल मवेशी जो है भैंस का या गाय का दूध जो है वो बेच के अपने बाल बच्चे की रोजी रोटी मुहैया करता है। उसका दूसरा पड़ोसी है जिसने वो अपने घर का तमाम परिवार, मर्द औरतें, मैंने इन आंखों से देखी हैं, औरतें जो हैं वो अपने हाथों से वो पत्थर जो है वो लगा लगा के, मिट्टी बिछा बिछा के वो ज़मीनें कहीं मिर्च कमाने के लिए, आलू कमाने के लिए
राजमा कमाने के लिए, प्याज कमाने के लिए, थूम कमाने के लिए, और वो उनकी इंडस्ट्री, वो उनके ज़रिए रोज़गार है, वो ज़मीनें बनाई हैं, आज वो छिन जाएंगी। ये सारे लोग जो हैं ये कहाँ जाएंगे? ना वो भैंस पालने वाला, गाय पालने वाला, जिसका ज़रिया मांस जो है दूध मक्खन था बेच के, जिसकी ज़मीन से ये जो है ये सब्जियां उगा के कहीं ले जाके वो बेच के वो अपने परिवार को वो पालता था, वो भी उससे छिन गया। गवर्नमेंट मुलाजमत है नहीं। जिसका कोई फर्द कुंबा दुकान कहीं करता था, उसकी दुकान वहां से उसकी छिन गई। तो आखिर ये सारे लोग किस बेबसी में जाएंगे? ये पढ़े लिखे नौजवान जो हैं ये बेरोजगारी से जब जूझेंगे तो ये निज़ाम के खिलाफ बगावत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्या गवर्नमेंट ख्वाह इन नौजवानों को अक्सा नहीं रही है? इनको अपनी तरफ जो मुतवज्जा नहीं कर रही है कि आप अमन से क्यों बैठे हो, आओ हमारे साथ जंग करो? खान साहब, एक चीज़ और मैं जानने की कोशिश करूंगा। जम्मू से चीफ रेवेन्यू सेक्रेटरी या एलजी साहब का ये कहना है कि रोशनी एक्ट के आड़ में बड़े लोगों ने काफ़ी रकबे अपने चंगुल में किए थे। काफ़ी जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने काफ़ी ज़मीनें हड़प कर ली थी। ये उनके लिए कानून लाया गया है, गरीब को इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए, ये है गरीब और थोड़ा सा सरमायादार, उसके दरमियान एक जंग छेड़ने वाली बात। पहली तो बात यह है कि जम्मू कश्मीर में इस किस्म के बड़े बड़े कितने लोग होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 से 20, वो भी जम्मू और श्रीनगर बड़े दो जो हमारे शहर हैं उनमें हो सकते हैं। उसके अलावा आम आदमी है जिसके पास एक दुकान है, 2 मरले में 2 दुकानें हैं, 4 आदमी उसके घर के वहां जो है वो रोजी रोटी कमाते हैं, और गांव में उसकी 10 कनाल ज़मीन है जहां उसकी बहू बेटियां जो हैं, उसकी बीवी, उसके छोटे बच्चे, वो वहां फसल और ये जो सब्जी वगैरह उगाते हैं। उनको आप बड़ा आदमी कहेंगे? और ख्वामखा अगर वो था, सबसे पहले पूरी तरह इसको आइडेंटिफाई करके कौन लोग इसके मुस्तहिक नहीं थे और उन्होंने इसका इस्तेफादा ले लिया, उनको सामने लाना चाहिए था। उनको बाज़ाब्ता फिर सुना जाना चाहिए था। वो जब मुतमईन हो जाते, या वो नहीं वो होते, एडमिनिस्ट्रेशन मुतमईन होती, अवाम मुतमईन होती कि वाकई ये रोशनी का जो मकसद है उस ज़ुमरे में ये लोग नहीं आते, तो एक बात थी। खुला फरमान, और यही आप यकीन जाने ये बहाना है कि बड़ों को छोड़ देंगे, छोटों को पकड़ेंगे, छोटों को छोड़ देंगे, बड़ों को पकड़ेंगे। वो ये एक मंसूबा बंद ढंग से यहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बूत, गरीब, पटरी पर बैठे हुए से लेके बड़े माल में रहने वाले तमाम को ये तय करना चाहते। 1947 में रिफ्यूजीज आए थे, उनको गवर्नमेंट ने तब यहाँ कहा कि आप जहाँ भी आपको जगह मिलती है आप बैठ जाएं। आज उनको भी नोटिस मिल रहे हैं कि आप इलीगल अक्रोचर्स हैं। रिफ्यूजीज हैं जो अपना घर बार बेचारे वहाँ छोड़ के आए, आज तक वो किस किस मुसीबत से जूझ रहे हैं, उनको भी नोटिस। बॉर्डर बेल्ट में आप जाएं, जिन लोगों ने आपने अफराद कुंबा खोए हैं, मेरे बालाकोट में ऐसे लोग हैं, हर तीसरे घर में एक आदमी या बाजू उड़ा होगा या टांग उड़ी होगी या उसकी आंख जो है वो निकली होगी, अपाज होगे उस बॉर्डर का पहरा करते हुए। और एक मंसूबे के तहत डिफेंस मिनिस्ट्री की हदायत के मुताबिक आगे बॉर्डर से लोगों को पीछे हटाया गया, वैरान नहीं होने दिया, उसे छोड़ा नहीं, उस वहां फौज के साथ कांधा से कांधा मिला के खड़े रहे, उनको भी नोटिस। और उनको इस सजा की, इस बात की सजा कि इतनी वफादारी तुम क्यों करते हो? अफराद कुंबा मरवा दिए, अपनी टांगे उड़ा दी, बाजू उड़ा दिए, कई बार उछड़े उछड़े माल मवेशी रोज आपके मरते हैं गोलाबारी से, आर पार की गोलाबारी से, तो क्यों यहां इतनी वफादारी करते हो? इस सजा के तौर पर उनको नोटिस दिए गए। हैरानगी है, आखिर कितनी बड़ी इज्जती है। और ये जानबूझ के
इतनी बड़ी सजा जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं देनी चाहिए मरकजी गवर्नमेंट को। अभी भी वक्त है, उन्हें समझ जाना चाहिए। क्या 370 के हटाने के बाद 370 और 35 से एब्रोगेशन के बाद बड़े बड़े जो ये दावे किए जाते थे उसका रिजल्ट यही है? आप देख लें, ये मैं नहीं कहता, ये परसों लाल सिंह जी भी कह रहे थे और बहुत सारे इस वक्त जो है बड़े सियासतदान जम्मू के वो लोग भी आज ये महसूस करते हैं कि 370 और 35 से के अंदर हमारे जान का, इज्जत का, माल का, ज़मीन का, हमारी मुलाजमत का सब तहफ़्फ़ुज़ उसमें था। हमें भूल भुलैयाँ दिखाई जा रही थी, असल में वो हटाए गए हमें बर्बाद करने के लिए। और उसके बाद एक बर्बादी का सिलसिला एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जारी है। कि तमाम टेस्टिंग जम्मू कश्मीर में लागू की जाए? तमाम ये लेबॉर्ट्री है और हमारी कायद मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी इसीलिए वो कहती हैं कि जम्मू कश्मीर एक लेबॉर्ट्री है, यहाँ सबसे पहला लोगों की बर्बादी का तजर्बा ये करते हैं और उसके बाद वो तजर्बा जब कामयाब होता है तो कहीं कहीं जहाँ अपोजिशन की हुकूमतें हैं उन रियासतों में भी करते हैं। शुक्रिया खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट पुंछ से सीनियर एडवोकेट मारूफ खान साहब, जिन्होंने स्टेट लैंड के हवाले से पूरा बताया, रोशनी लैंड और काचराई लैंड के बारे में मुख्तलिफ जिस तरह से आए दिन प्रोटेस्ट किए जा रहे, उसी के मद्देनज़र ये बातचीत की थोड़ी सी पेशकश थी खालसा न्यूज़ के लिए। अब बने रहें हमारे साथ। शुक्रिया।